एजुकेशन में आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान के सीरीज़ में हम फिजिक्स, बायो और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस का लेसन प्लान है। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में ये टॉपिक हो आप उसके लिए इस लेसन प्लान का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और जो हमारा मेन प्रकरण रहेगा यानी कि जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा गति। टॉपिक के नीचे आप अंडरलाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट रहता है। विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के लिए अलर्ट किया गया हो आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं लेसन प्लान के। जैसे इसमें हमारा पहला रहेगा कि विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और छठा, विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों तथा सिद्धांतों से परिचित कराना। हमारे कुछ पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहते हैं प्रकरण के, कि प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रकरण का जो पाठ्यवस्तु विश्लेषण है वो निम्नवत है। तो जिसमें हमारा पहला रहेगा गति, दूसरा रहेगा गति के प्रकार और तीसरा रहेगा दूरी। और जो हमारे शिक्षण बिंदु है उसके कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं। जैसे पहला रहेगा कि जो छात्र हैं वो गति के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र गति के प्रकार को समझ सकेंगे। और तीसरा, छात्र गति की सूची बना सकेंगे। चौथा, छात्र गति की उदाहरण की तालिका बना सकेंगे। जो हमारी सहायक सामग्री रहेगी वो विभिन्न रहेगी, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, गति से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। और जो हमारी शिक्षण विधि रहेगी वो रहेगी हमारे व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और व्याख्यान विधि, स्वाध्याय विधि। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे जो विद्यार्थी हैं वो गति के सामान्य जानकारी रखते हैं और गति के उदाहरण से भी परिचित हैं। यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा पेज स्टार्ट होता है जिसमें हम प्रस्तावना कौशल होते हुए सबसे पहला हमारा रहता है शिक्षण बिंदु, जिसमें हम पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद उसके उद्देश्य रहते हैं। उसके उद्देश्य रहता है कि प्रत्यास्मरण कराना बच्चों को। तो जो छात्र अध्यापिका है वो प्रत्यास्मरण कराते हुए बच्चों को पहला प्रश्न पूछती है, जिसमें इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों को सबसे अधिक क्या पसंद है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि सबसे अधिक खेलना पसंद है। तो इसमें आप जो छात्र अध्यापिका द्वारा इस्तेमाल किया गया है कि बच्चों को सबसे अधिक क्या पसंद है, तो आप इसमें आप ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो बच्चे उत्तर देंगे कि खेलना पसंद है। मुख्यतः कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो क्रिकेट, कबड्डी, शतरंज आदि। क्रिकेट में क्या करना होता है, तो क्रिकेट में बॉल को बैट से मारना होता है। बॉल को बैट से मारते हैं तो क्या होता है, तो जो बॉल को बैट से मारते हैं तो जो बॉल है वो गति पकड़ती है। उसके बाद आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा अपने शिक्षण बिंदु से लेते हुए समस्यात्मक प्रश्न, कि गति से आप क्या समझते हैं। तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन रहेगा कि आज हम गति के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। विधि प्रविधि में आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर प्रविधि का आप यहाँ पे उपयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा पहला पेज समाप्त होता है प्रत्यास्मरण कराते हुए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पहले शिक्षण बिंदु की तरफ, जिसमें हमारा रहेगा गति की परिभाषा, जिसका जो उद्देश्य वो रहेगा कि विद्यार्थियों को गति की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कराना। छात्र अध्यापिका क्रियाएं में छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी, एक ही स्थान पर स्थित वस्तु किस अवस्था में होती है। जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि विरामावस्था में होती। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, हवा में फेंकने पर वस्तु किस अवस्था में होगी। तो उत्तर आएगा कि जो वस्तु है वो गति की अवस्था में होगी। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि गति से क्या तात्पर्य है। तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी गति के परिभाषा को, कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को गति कहते हैं। इस प्रकार कंपन, हिलना आदि सभी जो है वो गति है। और उदाहरण के लिए वायु में उड़ता हुआ जो वायुयान है, और पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी, झूला झूलते हुए बच्चे की गति, ये सभी हम गति की परिभाषा में डाल सकते हैं। और छात्र क्रियाएं में जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
और यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करना। व्याख्यान करने में आप यहाँ पे व्याख्या विधि लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए छोटा सा यहाँ पे सहायक सामग्री के तौर पर एक पटरी के ऊपर ट्रेन या फिर बस वगैरह आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट भी लगाया गया है। तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखा देती हूँ। श्यामपट्ट में लिखा गया है कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो उस वस्तु की स्थिति को गति कहते हैं। व्याख्यान के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु एक प्रश्न पूछा जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि गति के उदाहरण बताओ। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा पहला शिक्षण बिंदु जो है वो समाप्त होता है। उसके बाद हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा, जिसमें जो शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा गति के प्रकार, जिसके उद्देश्य रहेंगे विद्यार्थियों को गति के प्रकार से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो छात्र जो है वो उत्तर देंगे कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि गति के उदाहरण दीजिए। तो जो छात्र हैं वो उदाहरण देंगे कि पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा करना। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका द्वारा प्रकरण तक पहुंचते हुए तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि गति के प्रकार बताइए। तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। और यहाँ पे सरल रेखी गति और घूर्णन गति का एक छोटा सा उदाहरण देते हुए यहाँ पे सहायक सामग्री के तौर पर एक चार्ट में छात्र अध्यापिका द्वारा दर्शाया गया है सरल रेखी गति, और इसमें घूर्णन गति और ये डोलन गति। तो इस तरीके से छात्र अध्यापिका है वो व्याख्यान करेगी। सबसे पहले जो गति के प्रकार हैं वो सरल रेखी गति के बारे में बताएगी। आपको जो भी आता हो सरल रेखी गति के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिसे छात्र अध्यापिका द्वारा लिखा गया है कि जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल गति कहलाती है, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। दूसरा है वित्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति वित्तीय गति कहलाती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। उसके बाद तीसरा है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है और उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है, जैसे लट्टू की गति। उसके बाद दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थित के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को डोलन गति कहते हैं, जैसे झूले में झूलते हुए बच्चे की गति। और यहाँ पे उसके बाद छोटा सा श्यामपट्ट भी लगाया गया है। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। जो यहाँ पे छोटा सा सहायक सामग्री के बगल में श्यामपट्ट लगाया गया है, उसमें भी जो सरल रेखी गति है और वित्तीय गति है उसके बारे में छात्र अध्यापिका द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके बाद व्याख्यान करने के बाद यहाँ पे व्याख्या विधि का आप उपयोग करेंगे। तो व्याख्यान करने के बाद अंत में मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछा गया है छात्र अध्यापिका द्वारा कि गति के प्रकार की व्याख्या करो। यहाँ पे हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ, जो हमारा रहेगा दूरी, जिसका उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों को दूरी की परिभाषा से अवगत कराना। जो छात्र अध्यापिका है वो विकासात्मक प्रश्न पूछते हुए पहला प्रश्न पूछेगी कि हम शहर किसके द्वारा जाते हैं। तो जो बच्चे हैं वो उत्तर देंगे कि बस, कार आदि के द्वारा जाते हैं। तो बस में किराया किस आधार पर लगता है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि दूरी के आधार पर लगता है। आखिरी शिक्षण बिंदु तक पहुंचते हुए जो छात्र अध्यापिका है आखिरी प्रकरण तक पहुंचते हुए प्रश्न पूछेगी कि दूरी से आप क्या समझते हैं। तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और उसके बाद जो छात्र अध्यापिका कथन है वो छात्र अध्यापिका व्याख्यान करते हुए बताएगी कि दूरी को उस पथ की कुल लंबाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। और शिक्षण विधि प्रविधि में आप यहाँ पे जो है वो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा नहीं लिखा गया है। यहाँ पे व्याख्यान करते हुए जो छात्र क्रियाएं रहेगा वो रहेगा कि जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान करने में व्याख्यान विधि का उपयोग कर सकते हैं। सहायक सामग्री के तौर पर छात्र अध्यापिका द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है प्रारंभिक दूरी से अंतिम दूरी में स्थित रेखा दूरी दर्शाई गई है। और यहाँ पे उसके बाद छोटा सा श्यामपट्ट भी दर्शाया गया है। हर पेज यहाँ पे 2 बार हमने रिपीट कर रखा है क्योंकि जो सहायक सामग्री के तौर पर चार्ट है उसकी वजह से जो हमारा श्यामपट्ट है वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कि सारी चीज़ें अच्छे से आपको दिख जाएं। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है। उसमें भी यही बताया गया है कि दूरी को उस पथ की कुल लंबाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक होती है। दूरी अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर है।
व्याख्यान के बाद मूल्यांकन हेतु अंत में प्रश्न पूछा जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पूछा गया है कि दूरी कैसी राशि है, तो जो छात्र हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमारे तीनों शिक्षण बिंदु समाप्त होते हैं। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पेज, जिसमें श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण का काम होता है, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सार अपने अपने कार्य पुस्तिका में लेखन को कहती है तथा कक्षा में घूम घूम के कक्षा का निरीक्षण व विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर देती है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए तथा ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि गति की परिभाषा बताओ। दूसरा पूछा गया है कि सरल रेखी गति के उदाहरण बताओ। और तीसरा पूछा गया है कि गति के प्रकार बताओ। और उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है, बच्चों को घर के लिए स्वाध्याय कार्य दिया जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न दिया गया है कि दूरी को परिभाषित कीजिए। दूसरा दिया गया है गति को परिभाषित कीजिए। और तीसरा दिया गया है कि दूरी का मात्रक क्या है। तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।